साइबर ठगी की योजना बना रहे 3 साइबर ठगों को भागलपुर पुलिस ने दबोच लिया है। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तीनों ठगों के होटल में ठहरने की गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिस टीम ने बेहद ही गोपनीय रूप से होटल में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने यह भी बताया, गिरफ्तार आरोपी बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की योजना बना रहे थे। साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 46 एटीएम कार्ड, 3 एटीएम स्वाइप मशीन, 4 मोबाइल, 1 कार और 7,200 रुपए नकद बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों में गया जिले के फतेहपुर निवासी नंदन सिंह के पुत्र नीलेश कुमार, फतेहपुर के ही अमौर निवासी महेश्वर सिंह के पुत्र विनोद कुमार और झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर निवासी जय किशोर राय के पुत्र दयानंद कुमार शामिल हैं। एसएसपी आशीष भारती ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के अपराध द्वारा जनित संपत्ति को जब्त करने की भी बात कही। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएचओ जोक्सर को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 व्यक्ति वहां से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम है नीलेश कुमार, दयानंद कुमार तथा विनोद कुमार। इसमें से 2 व्यक्ति फतेहपुर के रहने वाले हैं, जो कि फतेहपुर थाना जिला गया के रहने वाले हैं, और तथा एक व्यक्ति कोडरमा झारखंड का रहने वाला है। इनके पास से जब उसकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 एटीएम स्वाइप मशीन बरामद किया गया है और विभिन्न बैंकों के कुल 46 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। कुल 7200 रुपया नगद बरामद किया गया है, 4 मोबाइल बरामद किया गया है तथा 1 वैगनार कार बरामद किया गया है। 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में भागलपुर के स्टेशन चौक से निकलकर वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय दीपनगर पहुंचकर संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे देश के लिए खतरा बताया। इस दौरान कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कोमल सृष्टि, महिला नगर अध्यक्ष पूजा शाह, नगर अध्यक्ष सोइन अंसारी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शंभू दयाल खेतान, अनामिका शर्मा, राकेश शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसलिए कि यहाँ से हम लोग तिरंगा मार्च निकाले थे, तिरंगा यात्रा निकाले, इसलिए कि इसी तिरंगा के नीचे हम लोगों ने शपथ लिया था कि इस देश की अखंडता, इस देश की प्रभुता, इस देश की अखंडता को बरकरार रखें। आज इसी झंडे के नीचे जो है, बल्कि वो झंडे के कदर नहीं करने वाले लोग हैं, आज वही लोग जो है भारत के जो है अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। आज किसानों को जो प्रताड़ना दिया जा रहा है, इस जो है हार मास को कपाती के ठंड में किसान पर बारिश की बौछार की जा रही है, किसानों को जो है आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। तो मोदी सरकार, आप होश में आइए, इसलिए कि आप यहाँ के जो है हिटलरशाही नहीं चलेगी। भागलपुर के सनौला प्रखंड के दर्जनों पंचायत वार्ड सचिव समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय और जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सनौला वीडियो के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पुनर्गठन में किए जा रहे धांधली की शिकायत अधिकारियों से लिखित आवेदन देकर किया। पंचायत वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव के नेतृत्व में अधिकारियों से मिलने पहुंचे। पंचायत सेवकों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन 2017 में किया गया था। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नियमावली में बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा के माध्यम से सदस्यों के बीच के एक व्यक्ति को वार्ड सभा के सचिव के रूप में चयनित करने की भी बात कही गई है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। लेकिन सनौला वीडियो के द्वारा मनमाने तरीके से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। पंचायत वार्ड सदस्यों ने अधिकारियों से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पुनर्गठन हेतु जारी आदेश को निरस्त कर नियम संवत आदेश जारी करने की मांग अधिकारियों से की है।
वीडियो जो है एक लेटर निकाले हैं जो पंचायत वार्ड सचिव जो है जो वार्ड सभा करके हम लोग का चयन किया गया था। हम लोग की योग्यता मैट्रिक पास थी और अन्य जिले में सचिव को ही अनुरक्षक बनाया जा रहा है, लेकिन सनौला प्रखंड में बीडीओ साहब एक लेटर जारी करके वार्ड सभा करके सचिव को ही हटाने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। हम लोग प्रखंड अध्यक्ष से बातचीत हुई कि सर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अन्य जिला के लेटर को भी दिया उनके पास और जितना नियमावली था बिहार सरकार की टोटल उनको पास दिखाया कि जो सचिव होता है वो पदेन सदस्य होता है और उस नियमावली में पदेन सदस्य को छोड़ करके अन्य लोगों का चयन करने के बात कही गई थी। उनका कहना है, कुछ लोग आए थे, उनका कहना है कि वो लोग वार्ड सचिव हैं सनहौला प्रखंड के और उनको अनुरक्षक के रूप में उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। तो इस संबंध में विभाग का स्पष्ट आदेश है कि जहां अनुरक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है वहां पर वार्ड सचिव को ही तत्काल अनुरक्षक का काम करने का निर्देश देना है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कुछ समस्याएं बताई, लेकिन उन्हें कहा गया है कि अगर जहां भी अनुरक्षक अभी तक नहीं नियुक्त हुए हैं तो वहां पर जो वहां के वार्ड सचिव हैं उनसे ही उसका काम लिया जाए। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 1.5 करोड़ की लागत से हो रहे विभिन्न कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में स्थानीय राजनेताओं, स्थानीय लोगों द्वारा रुकावट डालने की बात कही है। आयुक्त ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में विकास कार्य करवाने की लगातार मांग हो रही थी। इसके पश्चात सैंडिस कंपाउंड में करीब 1.5 करोड़ की लागत से कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय राजनेता के अलावा कई लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए इसमें रुकावट डाल रहे हैं। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने कहा कि अभी तक कुल काम का 7 से 8% ही काम हुआ है, लेकिन ऐसे विकास विरोधी लोगों के करतूतों के कारण काम में तेजी नहीं आ पा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में तरह तरह की अफवाहें और बेसिकली इसे एक गहरी साजिश कहा जाएगा। साजिश के तहत इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ तत्वों के द्वारा, जबकि ऐसी कोई भी बात है नहीं। तो ये जो गहरी एक साजिश है, लगता है कि कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि भागलपुर शहर का विकास हो और यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम हो, अच्छी बिल्डिंग्स बने या फिर अच्छे प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। कुछ लोग हैं, स्थानीय राजनेता हैं, जो अपना विकास चाहते हैं, सिर्फ अपना वैभव ही चाहते हैं और कहीं किसी चीज़ का वैभव नहीं होने देना चाहते हैं, विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। प्रतिदिन आदमी जा रहा है देखने कि कौन सा सीमेंट लगाया जा रहा है, कौन सी ईंट लगाई जा रही है, और कहने के लिए तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ईंट वगैरह भी जो ली जा रही है, वो जो सामग्री ठेकेदार ने गिराई है उसमें से नहीं ली जा रही है। कोई पुरानी ईंट कहीं ग्राउंड में पड़ी हुई है, उसको तोड़ के दिखाया जा रहा है कि ये ईंट लगाई जा रही है। पब्लिक को बाकायदा मिसलीड करने की एक साजिश हो रही है। स्थानीय राजनेताएं, नेतागण और कुछ लोग, स्थानीय लोग इसको बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, काम नहीं होने देना चाह रहे हैं। हर कदम पे जांच हो रही है उनके द्वारा, हालांकि उनको क्या तकनीकी क्षमता है, कितनी समझ है, ये पता नहीं है। प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रेस वार्ता में बताया कि सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे सभी कार्य मानक के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों के स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने के कारण कुछ राजनेता मीडिया के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचकर मिट्टी को ईंट बताकर और पुरानी ईंट का निर्माण कार्य में उपयोग होने का अफवाह फैला रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से जांच टीम बिना अनुमति के निर्माण स्थल पर कैसे पहुंच गई। आयुक्त ने जांच टीम में शामिल सदस्यों और प्राचार्य पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हमको तो यहाँ तक सूचना है कि कुछ लोग रंगदारी मांग कर रहे हैं
कि आप हमको रंगदारी दीजिए, नहीं तो हम आपके एंटी छापते रहेंगे, विरुद्ध छापते ही रहेंगे। हमने भी बोल दिया है ठेकेदार को, वीडियो बनाइए, हमको नंबर दीजिए, रंगदारी की मांग हो रही है, नंबर दीजिए, पुलिस से वेरीफाई किया जाएगा, केस दर्ज होगा बकायदा। फर्म को हमने खुली छूट दी है। इस तरह से कोई दबाव डाले कार्य करने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा बने, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। हम लोग सपोर्ट करेंगे फर्म को। वो अपना अधिकृत दिखाएगा कहाँ से अधिकृत हुआ है। कोई भी चला जाता है, इक्का दुक्का, क्या बोलते हैं उसको, राहगीर चलता फिरता पहुंच जाता है स्पॉट पे, आम पब्लिक ये देखने लगता है ईंट वीट, सीमेंट का क्वालिटी, फला ये वो। अरे हम लोग काम तो करने दीजिए। 7% काम हुआ है मुश्किल से, काम तो हो जाए। अगर हम लोग को लगेगा कि काम फर्म ठीक नहीं कर रही है तो हम लोग खुद जांच करवाएंगे, पटना आईआईटी को रिक्वेस्ट करेंगे, एनआईटी को रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से जांच करवाएंगे हम लोग। लेकिन इस तरह की जांच तो कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई तकनीकी क्षमता नहीं है, ऐरे गहरे लोग पहुंच जाएं जांच करने। 7-8 बोरे उठा के सामान ले गए। हमने बोल दिया है फर्म को, आप स्वतंत्र हैं, अगर आप चाहें तो इस मामले में एफआईआर कर दीजिए इन लोगों पे, चोरी का मामला बना के। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी कई और विकास कार्य होना है। उन्होंने कहा कि रिक्शा डी में बस पड़ाव के लिए स्थान का चयन हो गया है, जबकि पथ निर्माण विभाग की इस मामले में अनुमति बाकी है। आयुक्त की माने तो 5 स्थानों पर ऑटो पड़ाव, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और स्मार्ट सड़क स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाने की सहमति बनी है। आयुक्त ने कहा कि उनके आने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों में काफी तेजी आई है। हाँ, बस पड़ाव बनाया जाएगा रक्षा डी, और इसमें कुछ पहले कंफ्यूजन था पथ निर्माण विभाग को, और वो लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। डीएम की तरफ से चिट्ठी चली गई है कि पथ निर्माण के लिए हम लोग को उस भूमि की आवश्यकता नहीं है, एनएचआई के लिए, एनएच के लिए, और वहाँ जो है बस पड़ाव उचित रहेगा। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार के अध्यक्षता में समीक्षा भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी आशीष भारती, नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, एडीएम राजेश झा राजा मौजूद थे। वहीं बैठक में भागलपुर, कहलगांव व नवगछिया के पीपी, एपीपी, जीपी, एजीपी मौजूद थे। साल 2020 में कितने केस आए और कितने केसों का निष्पादन किया गया, साथ ही केस के निष्पादन करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, इस पर भी चर्चा की गई। लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद शाह ने बताया कि 2020 में अप्रैल से अक्टूबर लॉकडाउन के कारण मुकदमों के कार्रवाई में प्रगति नहीं हुई। आने वाले दिनों में बचे हुए मुकदमों में जल्द से जल्द सुनवाई कर जजमेंट दिलाने की कोशिश की जाएगी। अप्रैल से लगातार अक्टूबर तक कोई मुकदमे की बहुत अधिक कार्रवाई या प्रगति नहीं हुई। उसका कारण लॉकडाउन था, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो की जाएगी उस पर विचार किया जाएगा। उसमें ये हुआ कि जितने भी मुकदमे हैं, और खास करके वैसे मुकदमे जो कि सिर्फ और सिर्फ बहस के लिए बचाव है, उसमें बहस करके उसको जितना जल्दी हो उसको सजा दिलाया जाए, या जो भी हो जजमेंट दिलाने की कोशिश की जाए। छात्रवृत्ति में वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रहा। हड़ताल से अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण भागलपुर सहित बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित है, जहां ओपीडी व इमरजेंसी सेवा पर इसका प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भागलपुर, नवगछिया, बांका, मुंगेर, खगड़िया सहित पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर कार्य का बहिष्कार कर धरने पर है। जूनियर डॉक्टर सिर्फ कोविड ड्यूटी ही दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। हड़ताल की जानकारी डॉक्टरों ने अस्पताल के प्राचार्य के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखकर दे दी है। भागलपुर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष
अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार ने मांगे पूरी नहीं होने तक जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल जारी रखने की बात कही है। सरकार का दिया हुआ वादा ही हम लोग बोल रहे हैं, अपने वादे पे रहिए। जो था नियम की 1 जनवरी 2020 से फिर बढ़ना था, वो अपना बढ़ा दे, हम लोग का मंथ पे स्टेपन बढ़ा दे, हम लोग बस उस आज बढ़ा देगा, हम अभी से काम शुरू कर देंगे बस। और हम लोग का सपोर्ट पूरा है, हम लोग को आईसीयू ड्यूटी और कोविड ड्यूटी का कोई हम पर नहीं किए हैं। वहाँ हम लोग ड्यूटी जा रहे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं बना रहे हैं। ह्यूमैनिटी के नाम पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं पूरी तरह से। हम सरकार से मांगते हैं कि मेरा वादा, अपना वादा वो पूरा कर दे। वहीं 4 दिनों से लगातार मायागंज अस्पताल का चक्कर लगा रहे श्यामलाल मंडल की पत्नी आशा देवी ने बताया, उनके पति का पेशाब पिछले 7 दिनों से रुका हुआ है और उनको भर्ती कराने को लेकर वह पिछले 4 दिनों से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। श्यामलाल की इस दशा को देखकर और पत्रकार के निवेदन पर हड़ताल में शामिल होने के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने श्यामलाल को स्ट्रेचर पर बैठाकर वार्ड में एडमिट कराया। इनको बताओ सर। श्यामलाल मंडल की बीमारी से चारी रसलपुर ने की होलो छे इनको पेशाब 6 दिनों से रुकलो छे। यहाँ एलो छे तो यहाँ भर्ती नहीं लेलको? नहीं लेलकै भर्ती। की बोले छो? 4 दिनों से कहते नहीं भर्ती नहीं लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के खिलाफ सोमवार को जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर दलित प्रकोष्ठ ने अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में 1 दिवसीय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता दलित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय रजक कर रहे थे। 1 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा 3 विधेयक कृषि बिल के खिलाफ किसानों को प्रखंड, पंचायत एवं गांव-गांव जाकर जागरूक करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा 3 विधेयक कृषि बिल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, दलित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय रजक, महानगर अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ महादेव प्रसाद दास, प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु, प्रदेश सचिव तिरुपति नाथ यादव, प्रीतेश कुमार आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोग जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून जो किसानों के लिए लाया गया है, उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग के आदरणीय नेता माननीय तेजस्वी जी पार्टी के द्वारा कई कार्यक्रम पहले भी पूर्व में भी चला चुके हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से होता रहेगा। पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के द्वारा किसान बिल पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी और आज राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा यहाँ पर हम लोग गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं। समस्या निवारण समिति द्वारा सोमवार को निजी स्कूलों द्वारा फीस माफी को लेकर अभिभावकों में जागरूकता हेतु एक प्रचार गाड़ी को अध्यक्ष अशोक जीवराजिका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष तकी अहमद जावेद, महासचिव रवि प्रकाश बुधिया, कल्पना रंजन, रामकृष्ण कुमार, धनंजय कुमार पांडे, संजय पासवान, अजय कुमार, मंटू कुमार गुप्ता, कार्यकारी मंत्री नरेंद्र कुमार चौबे, उपाध्यक्ष बबली वर्मा, कार्यकारी मंत्री मनोज गुप्ता उपस्थित थे। इस तरह कोरोना काल में अभिभावकों के ऊपर वित्तीय संकट आ पड़ा है। सरकार ने सब क्षेत्र में सब्सिडी दी है, रियायतें दी हैं। प्रवासी चाहे मजदूर हो, चाहे राशन की दुकानों के उपभोक्ता हो, चाहे विद्युत उपभोक्ता हो, सब क्षेत्र में सब्सिडी दी गई है। लेकिन अभिभावकों को संगठित होकर उनकी मांगों को प्रस्तुत करने वाला कोई चूंकि संगठन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लेकर ये संगठन बनाया है ताकि जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानियों पर हम लोग रोक लगा सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई के द्वारा एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन 29 दिसंबर से किया जाएगा, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नवगछिया अनुमंडल के 7 गांवों में जाकर वहां के बच्चों के बीच कई शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद में हम एक नारा लगाते हैं कि गांव-गांव में जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस नारे को वास्तव में चरितार्थ करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज उपाध्यक्ष कोमल राज, राहुल शर्मा, विश्वास वैभव, कृष्ण कुमार, मानस चिरानिया,
शिवम एवं विष्णु कुमार उपस्थित थे। जिसमें कि हम लोग 7 दिन लगातार 7 दिनों तक नवगछिया अनुमंडल के आसपास के 7 गांवों में जाकर वहां के बच्चों के बीच कई शैक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिससे कि उनकी प्रतिभा को एक मंच मिले। नवगछिया बाजार क्षेत्र में आए दिन लगातार जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नवगछिया बाजार क्षेत्र में आगामी 1 जनवरी 2021 से ई रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाने से जारी आदेश के विरोध में नवगछिया अनुमंडल परिसर में सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर टोटो चालक ने बताया कि बैंक से लोन लेकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ई रिक्शा चलाते हैं। वहीं बाजार में प्रवेश प्रतिबंधित होने पर बेरोजगारी में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।